नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। जहां एक तरफ देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो वहीं इस चुनाव का सबसे ज्यादा असर यूपी में होता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि यूपी में एक के बाद एक मंत्री भाजपा से इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे में मुश्किलें कहीं ना कहीं अब बीजेपी की बढ़ती हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, अगर हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य को राजनीति का मौसम वैज्ञानिक माना जाता है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने भाजपा को अलविदा कहा और इतना ही नहीं, उनके जाने के बाद भाजपा को छोड़ने का जो सिलसिला है वो अब तक जारी है। और यही वजह है कि कई ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने भाजपा को अलविदा कहते हुए सपा का दामन थाम लिया है। लेकिन इस सबके बीच आपको बताएं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को एक और चेतावनी दे दी है। जहां बताएं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि 14 जनवरी के बाद बीजेपी को मैं तहस नहस कर दूंगा। यानी कि जहां एक तरफ लगातार कई ऐसे मंत्री हैं जो बीजेपी को छोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये धमकी भी अब स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से दी गई है। अगर हम बात करें तो राजनीति का समीकरण किस तरह से बदला जाए, किस तरह से राजनीति में काम किया जाए, ये स्वामी प्रसाद मौर्य अच्छे से जानते हैं। और यही वजह है कि विधानसभा चुनाव से पहले ये दाव उनकी तरफ से खेला गया है। हालांकि अगर हम अंदर सूत्रों की बात करें तो बात ये निकलकर सामने आई कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे के लिए टिकट चाहते थे। चूंकि बीजेपी ने उन्हें ये टिकट नहीं दिया, इसी से नाराज हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को अलविदा कह दिया। और जाने के साथ ही वो कई ऐसे मंत्री हैं जिन्हें अपने साथ लेकर सपा में जा रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ बदलाव यूपी में नजर आएगा, किस तरह से परेशानी और मुश्किलें यूपी में बीजेपी की बढ़ने वाली है, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। बता दें कि चुनाव आते ही बड़े नेता सुरक्षित ठिकाने की तलाश में दल बदल का दांव खेलने लगे हैं। भाजपा का खेमा छोड़ने वाले 2 मंत्री ओबीसी एससी की उपेक्षा का बिगुल बजा रहे हैं। हकीकत उनकी खुद की विधानसभा सीटों से शुरू होती है। बिना एमवाई फैक्टर के उनका चुनाव जीतना थोड़ा मुश्किल था। एमवाई फैक्टर यानी मुस्लिम यादव। यह वजह है कि मंत्री विधायकों ने दल बदल की हैट्रिक लगा दी है। इस कतार में कुछ और नाम भी शामिल है। बता दें कि जहां एक तरफ योगी कैबिनेट में श्रम मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा छोड़ दी। वह 3 बार पडरौना सीट से विधायक रहे, 2 बार बसपा, 1 बार भाजपा की टिकट पर 2022 में उन्हें पडरौना सीट से ही चुनाव लड़ना है। इस सीट पर 19% ब्राह्मण भाजपा से नाराज है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम और अन्य सामान्य जातियों का 27% वोट भी सपा के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। कुल मिलाकर 46% वोटर्स के छिटकने का खतरा स्वामी नहीं उठाना चाहते थे, इसलिए स्वामी ने सपा का हाथ थाम लिया। फिर 18% एससी और 18% ओबीसी वोटर पहले से स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हैं। साइकिल पर सवारी के बाद तकरीबन उनकी जीत तय है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दारा सिंह ने योगी को भेजे इस्तीफा में लिखा है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरे मन से निभाई है, पर सरकार किसानों, पिछड़ों, वंचितों, बेरोजगारों की उपेक्षा कर रही है। इसके अलावा पिछड़ों और दलितों के आरक्षण को लेकर जो खिलवाड़ हो रहा है उससे मैं आहत हूं। इसी वजह से मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूं। यानी कि जितने भी मंत्री या विधायक बीजेपी को छोड़ रहे हैं, उनका एक ही कहना है कि बीजेपी जो है वो अपनी चलाती है, दूसरों की बात नहीं सुनती। खास करके पिछड़े और वंचित जाति के लोगों के साथ गलत करने का आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा है। और यही वजह है कि इसी को कारण बताते हुए कई ऐसे मंत्री और विधायक हैं जो बीजेपी को अलविदा कह रहे हैं। लेकिन इस सबके पीछे मकसद तो कुछ और ही है, और वो मकसद है वोट बैंक। आपको बताएं कि वोट बैंक के समीकरण को समझते हुए ये दाव स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से खेला जा रहा है। और यही वजह है कि वो तो भाजपा
भाजपा को छोड़कर जा ही रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपने साथ कई ऐसे मंत्री और विधायक को भी लेकर सपा ज्वाइन करवा रहे हैं। और यही वजह है कि 5 साल तक बीजेपी में रहने के बाद अब ये आवाज स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से उठाई जा रही है। ऐसे में इसका असर कितना बीजेपी पर पड़ेगा, कितना बीजेपी को नुकसान होगा, ये तो रिजल्ट ही बताएगा, जो कि 10 मार्च को आने वाला है। लेकिन इस चुनाव से पहले ही बहुत कुछ यूपी में बदलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबके बीच एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को ध्वस्त करने की बात कही है और 14 जनवरी का अल्टीमेटम स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। नमस्कार।